चलिए आज गॉस थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ जाइए, है ना। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, अगर इस कंसेप्ट को अगर जानते हैं, रियल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर ये जानते हैं तब आपके लिए गॉस थ्योरम जो है बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा ही दिया हूँ। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या है। ये बंद सतह लिया, गॉस थ्योरम। गॉस एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एक्चुअली गॉस साहब ने एक थ्योरम दिया, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी बंद सतह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स जो है उसका मान की गणना कैसे किया जाए या कितना होता है, ये प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक थ्योरम दिया था। इसे गॉस थ्योरम कहा जाता है। तो मान लीजिए कि यह एक बंद सतह है, इसके सेंटर पे मैंने आवेश रख दिया प्लस की तरह, इसको वो मान लिया। तो मान लीजिए बिंदु P है, ये थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्षेत्र जो है इसको मैंने ds मान लिया और ये dw। तो एक्चुअली एक टोटल सतह पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये बंद सतह पर ये जानना है, तो इसके लिए मैंने एक खंड में बांटा। एक्चुअली मान लेते हैं कि इस खंड को अगर ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये पूरा सतह बन जाएगा। इसके लिए मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, एक खंड का मैं एक खंड पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद सारा जितना जो होगा इस पर टोटल को एक एक खंड करके ऐसे करके अगर हम जोड़ लेते हैं तो इस पर कुल जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो एक्चुअली मान लिया, तो यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे ये गोले, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस काम करता है, इसको मैंने r मान लिया। इसके बीच के एंगल को, छोटे थीटा को मैंने मान लिया कि dw, ओके। और यहाँ से ये नॉर्मल है, ओके। तो ये दोनों के बीच की थीटा, तो एक्चुअली ये ds जो है इसका सरफेस है, ओके। तो इसके लिए हमको यहाँ पे प्राप्त करना कि ये टोटल सतह पर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होना चाहिए Q/ε0। ये हमको प्रूव करना है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि माना, अब ये काम आपका रहा है ना। आप इसको अच्छा से डेरिवेशन कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं फिगर को, कि माना कि कोई एक बंद सतह है या गॉसियन सतह है, उसके केंद्र पर धन आवेश रखा हुआ है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और ds जो है ये पृष्ठ है इसका सतह का, ओके। छोटा सतह ds का है तो डिफरेंशिएट पार्ट है, मतलब छोटा पार्ट है, ओके, खंड है। तो हमको इस सतह का हमको एक्चुअली क्या चाहिए, इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चाहिए। तो एक्चुअली ये माना कि ये सब आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं उसमें, और हम सीधा इसका डेरिवेशन दे रहे हैं आपको, ओके। तो सपोज दैट ये हमको फाई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली आगे आपको पढ़ना है। फाई ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट कर रहा है ना। अगर फाई ई नहीं लिखते हैं तो सीधा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, आगे पढ़ना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जानने के लिए हमको यहाँ पे ई लिखना पड़ा, ओके।
और ये बेहतर होगा आप लिख ही दीजिएगा, सीधा फाई आप नहीं लिखिएगा। ओके, तो एक्चुअली माना कि ये सब लिख दीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बिंदु P है। ओके, तो प्रूफ इसका, प्रूफ तो हम यहां से देखिए, ये सरफेस से बिंदु P से ds पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या क्या होगी। मान लिया कि डी फाई ई है, छोटा खंड के लिए तो डी फाई ई डिफरेंशिएट पार्ट का मैं ये जो है फाई ई निकाला हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हूँ। तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ा होगा कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस थीटा। ओके, तो एक्चुअली ई डी एस कॉस थीटा। ओके, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैंने आपको बताया था तो एक्चुअली उसमें मैंने बता दिया था कि एक्चुअली यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं, हम कॉस थीटा की क्यों रखते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअली ये चीज़ मैंने बता दिया था। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पढ़े होंगे तो एक्चुअली आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, उसको बहुत ही अच्छा से आपको समझाने की कोशिश किया था प्रैक्टिकल वे में कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ओके ना, तो ई डी एस कॉस थीटा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब याद कीजिए मैंने बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्चुअली, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, विद्युत की तीव्रता, तो एक्चुअली वो निकालने होंगे आपको। तो ई का मान आपको ध्यान में होगा कि मैंने बताया होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ओके, स्क्वायर। तो एक्चुअली मैंने ये चीज आपको बताया। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर हम देखते हैं कि ई का मान अगर यहाँ पे रखते हैं हम, तो ये आ जाता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। ओके, और हम चाहे तो क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4πε0 ओके क्यू इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4πε0 इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को डी डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू होता क्या है, तो डिफरेंशिएट जब जहाँ पे भी डी लगा हो तो समझ जाइए डिफरेंशिएट पार्ट, एक खंड की बात हो रही है। तो एक्चुअली मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया होगा तो एक्चुअली उसमें हमने सॉलिड एंगल मैंने समझाया होगा। ये गॉसियन सरफेस को समझने के लिए सॉलिड एंगल को समझना बहुत ही जरूरी है ना। उसमें मैंने बताया होगा कि डी डब्ल्यू होता क्या है, और डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को डी डब्ल्यू क्यों कहते हैं, है ना। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। ओके, तो आप बेहतर तरीका से इसको समझा भी दिया था, क्योंकि मैंने बोला भी था एक्चुअली अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गॉसियन सरफेस आपके लिए हमेशा भारी ही रहेगा। गॉसियन सरफेस कुछ भी नहीं है, अगर ये कंसेप्ट मैंने जो पहले बताया था प्रीवियस में अगर ये समझ गए हैं तो ये कुछ भी नहीं है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सबसे बेहतर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही आपको बताया था कि सॉलिड एंगल में, प्लेन एंगल के लिए और सॉलिड एंगल के लिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बताया था, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर डी डब्ल्यू जो है डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर क्यों आया, तो मैंने ऐसे करके आपको बताया था कि एक तरबूज है या कुछ भी ले लेते हैं, उस गोला सतह है उसके खंड को मैंने लेता हूँ, तो डी डब्ल्यू का मान क्या है, तो ये है डी डब्ल्यू कहे तो ये छोटे खंड के बीच के थीटा है ना, ये डी डब्ल्यू है ना। तो इसको ऐसे करके मैंने एक खंड करके आपको अच्छा से समझा दिया था। तो वहाँ के कंसेप्ट से मैंने यहाँ लिया कि डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, उसको मैंने डी डब्ल्यू माना था छोटे खंड को। तो एक्चुअली अब हम यहाँ पर इसका मान जो है डी डब्ल्यू के रूप में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इस दिया। ओके, तो अब हमको आ गया डी फाई ई जो आ गया हमको इतना आ गया। ओके, तो ये छोटे खंड के लिए, तो अगर हमको सारे सतह का अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे, कहे तो समाकलन कर देंगे। ओके, तो ये तो बिंदु P से निकल रहा था, तो ds का मैंने निकाला यानी कि छोटे खंड का, डिफरेंशिएट सरफेस का। ओके, अब हम संपूर्ण सतह
संपूर्ण सतह या पृष्ठ एस से, एस मैंने पूरा का मान लिया, एस पूरा सतह को मैंने मान लिया एस, एस से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या क्या होगा? तो सेम यही प्रोसीजर होगा कि अगर हम, तो टोटल होगा तो हम उसको मान लेंगे फाई, और फाई का मतलब क्या हुआ? टोटल एक खंड को इतना आया तो एक खंड ऐसे खंड कर करके अगर बराबर पार्ट में बांटे तो इस सबको अगर जोड़ लेते हैं हम तो वही तो मेरा पूरे सतह का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं क्या करता हूं, ये समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन जिसको बोलते होंगे, इंटीग्रेशन ओवर डी फाई, यानी कि छोटे खंड जितना भी आएगा वो सारे को जोड़ दूंगा तो ये इस पूरे सरफेस का हमको आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअली क्या करेंगे हम, डी फाई ई। अब डी फाई ई का वैल्यू हम रख देंगे, हम डी फाई ई का वैल्यू कितना आया है हमको, डी फाई ई का वैल्यू हमको जो आया है वो आया है फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप, डी फाई ई का वैल्यू आपको आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट पार्ट है तो एक्चुअली ये बाहर आ जाएंगे डी एस, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएंगे। ये मैथमेटिकल का पार्ट है, मैथमेटिक्स का, अगर बायोलॉजी से होंगे तो दिक्कत होगी थोड़ा बहुत, अदरवाइज अगर मैथमेटिक्स है तो आप अगर पढ़े होंगे इंटीग्रेशन तो शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कांस्टेंट पार्ट है इसलिए ये बाहर आ गया, और ये हो जाएगा हमको इंटीग्रेशन और डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैंने डी डब्ल्यू बोला था तो हम सीधा सीधी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल पार्ट को डी डब्ल्यू। ओके, अब मैंने सॉलिड एंगल बताया था तो होल पार्ट का हमको टोटल सतह का अगर हमको चाहिए तो एक्चुअली मैंने क्या बताया था कि डी डब्ल्यू, उसको डब्ल्यू मैंने माना था, टोटल पार्ट का हमको अगर एंगल चाहिए तो मैंने क्या निकाला था, आपको ध्यान होगा मैंने बहुत ही अच्छा से पढ़ाया था वो टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बहुत ही अच्छा से, है ना वो, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन को समझने के लिए एक्चुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना, उसके कंसेप्ट को समझना, उसको मैंने बेहतर तरीका से आपको बताया था। ओके, तो ये डी डब्ल्यू का मान मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी डब्ल्यू का मान वहां पे मैंने लाया था 4 पाई एस टी रेडियन, क्योंकि वो सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल के लिए हम जो लेते हैं एस टी रेडियन लेते हैं यूनिट। ओके, तो एस टी रेडियन लिया था मैंने, तो अब देखो डी डब्ल्यू का मान मैंने क्या डाला 4 पाई, और 4 पाई के अब देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू आपको आ गया, ये प्रूव्ड हो गया, आपको यही प्रूव करना था। ओके, ये प्रूव करना था आपको। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली अब जो अगर कहेगा कि एक्चुअली गॉसियन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम को आप साबित करें, है ना, तो गॉस थ्योरम एक्चुअली बोलते रहते हैं, एक्चुअली उसको समझना है, प्रैक्टिकल समझना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छा से आपको समझना होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिकल वे में समझाया था कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ओके, तो एक्चुअली मैंने ये प्रूव कर दिया। अब इसको हम, तो एक्चुअली ये चीज जो है ये बंद सतह के लिए एक्चुअली लागू होता है, और ये गैसियन सरफेस कहने का सीधा ही मतलब है बंद सतह होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली ये रहा आपका, ये प्रूफ हो गया, ये सब माना कि ये सब लिख लीजिएगा आप ऑलरेडी, अगर एग्जाम में भी आप बोर्ड एग्जाम में भी पूछे, एक्चुअली इसमें तो पूछता है गॉसियन सरफेस को लिखकर और उसके साथ रिलेशन बताएं कि कूलॉम्स लॉ को सत्यापित करें, है ना। तो जब एप्लीकेशन हम बताएंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो एक्चुअली इसका एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे ऑलरेडी तो एक्चुअली उसमें आपको समझ में आ जाएगा और उसमें सत्यापित हो जाएगा। लेकिन अगर आगे एप्लीकेशन भी इसका पढ़ना है तो गॉसियन सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही से नहीं समझे हैं तो एक्चुअली आप
को ये समझना और आगे सारे गॉसियन थ्योरम से रिलेटेड जो भी है वो समझना आपके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो भी आप देख लीजिएगा। एक्चुअली उसके लिए मैंने पूरा कंसेप्ट इसका दे दिया। उसके बाद गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस के लिए ऑल एप्लीकेशंस जो है इसका वो पूरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात मिलाकर ये आई कि व्हाट इज गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इज नथिंग बट गॉस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, he told about या expressed या gave explanation about the Gaussian surface, है ना, how what will be the electric flux of a closed loop, what will be the electric flux of a closed loop, यानी कि कोई बंद सतह के पर जो है कुल अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको चाहिए, विद्युत फ्लक्स हमको चाहिए, तो वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए इन्होंने एक प्लेन शीट के लिए भी बोला। प्लेन शीट कहे तो समतल चादर के लिए उन्होंने लॉन्ग लेंथ वाले जो कंडक्टर होंगे उसके चालक जिसको बोलते हैं उसके लिए भी उन्होंने बताया, है ना। तो एक्चुअली और कोई स्फेयर हो तो उस पर जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए इन्होंने बताया। उसी को इसका एप्लीकेशन बोलते हैं। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, किसी बंद सतह के लिए जो है गॉस साहब ने एक एक्सप्लेनेशन दिए जो उस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे ही गॉस का थ्योरम कहते हैं। और ये गॉस का थ्योरम कोई भी बंद सतह पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का संख्या जो होता है या कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है उस पर के टोटल आवेश का 1/ε0 गुना, या आप कह सकते हैं टोटल आवेश और को डिवाइड करते हैं ε0 के उतने के अनुपात में, रेशियो में जो है उस पर किसी बंद सतह पर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। बट इससे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो कहीं से भी समझ में किसी भी कीमत पर। ओके, दैट्स ऑल। विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो विथ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके।